नमस्कार। एक बार पुनः फोर्स इज सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस कानूनी एपिसोड में एक और नया मुकदमा लेकर। आज का यह मुकदमा हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी जानी मानी शख्सियत के खिलाफ है। जी हाँ जनाब, मैं उस शख्सियत के नाम का खुलासा करूंगा। जनाब, इस मुकदमे में आज की अदालत जिस व्यक्ति को कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहती है वह कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। देश का बच्चा उसको जानता है। और जनाब, इस मुकदमे में वो अकेले नहीं हैं। ऐसी मारूफ जानी मानी कई हस्तियां आज के इस मुकदमे में शामिल हैं। तो जी हाँ जनाब, अगर आप यहाँ बने हुए नहीं हैं तो आप जल्द से जल्द आ जाइए। एक बहुत ही दिलचस्प मुकदमा पेश खिदमत है आज डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से। जी हाँ जनाब, यह किस्सा है बड़ी बड़ी मछलियों का। अब देखना है कि कानून छोटा पड़ता है या मछलियां बड़ी बनी रहती हैं, या मछलियां कानून के सामने छोटी पड़ती हैं। तो ऐसे ही एक मुकदमे में आज मैं पैरवी कर रहा हूं कानून की। आपको तय करना है दोषी कौन। जनाब, मेरा एपिसोड, मेरा प्यार, मुझे गालियां, मुझे तालियां देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह मुकदमा भी संबंधित है एमवे से। जी हाँ जनाब, एमवे कौन नहीं जानता। 28,000 करोड़ का व्यापार करने वाली जो कंपनी 96-97 में इस देश में मात्र 20 करोड़ रुपया लेकर के आई थी, वो आज 28,000 करोड़ रुपया भारत से बाहर कर चुकी है। कौन नहीं जानता भला एमवे को। तो जी हाँ जनाब, यह मुकदमा संबंधित तो एमवे से है, लेकिन आज कानून के कटघरे में मैं खड़ा करने जा रहा हूं कुछ बहुत ही अजीम हस्तियों को, कुछ बहुत ही मासूम और बड़ी शख्सियत को। जी हाँ जनाब, वो मासूम भी हैं, वो ऐसा ही कहते हैं, हमें क्या पता। तो जी ऐसे मासूम और मारूफ लोगों से आपकी मुलाकात होगी इस कानून के कटघरे में। बस आप यहाँ बने रहिए चंद और मिनट। तो जनाब, आप जैसा कि जानते हैं कि 1 महीने पहले ईडी ने एमवे के क्रियाकलाप पर पैनी दृष्टि रखते हुए छापामारी की कार्रवाई की और उनका 767 करोड़ रुपया सीज कर रखा है और उनके व्यापार को ईडी के मुताबिक गैर कानूनी करार दिया गया है। एमवे पे यह कोई पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है। इसके पहले भी उसके सीईओ और कंट्री हेड जेल जा चुके हैं। और एमवे ने जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था तो 90 दिन के भीतर अपने को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से अपने व्यापार को चलाने का वादा सरकार के सामने किया था, लेकिन वो वादा कहीं पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता है। अगर आपने एमवे पर, डायरेक्ट सेलिंग पर, एमएलएम पर, पिरामिड स्कीम पर, चिट एंड फंड कानून पर, मनी सर्कुलेशन एक्ट पर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ वो तमाम वीडियो मौजूद हैं, आप उनको जाकर ज़रूर देखें। आपको यह विषय ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखा है तो ये वीडियो का आज का विषय और है। जी हाँ जनाब, मैं विषय पर आऊँ, मैं उस मारूफ हस्ती के नाम का खुलासा करूँ, इसके पहले मैं आपको बनाना चाहता हूँ कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट न सिर्फ इन एमएलएम कंपनियों को रेगुलेट करता है। एमएलएम की तो खैर इजाज़त ही नहीं है, एमएलएम तो गैर कानूनी है इस एक्ट के बाद। डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करता है, बल्कि यह भी बताता है कि इन प्रोडक्ट का विज्ञापन कैसे होगा, और अगर विज्ञापन में कोई त्रुटि हुई, कानून की अवहेलना हुई तो उसकी सजा क्या होगी। जनाब, इन कंपनियों का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है युवाओं को खासकर भड़काने का, विश्वास जीतने का, विश्वास बनाने का, करोड़पति बनने का सपना दिखाने का।
इसको विज्ञापन की भाषा में हम लोग ब्रांड इंडोर्समेंट कहते हैं। ब्रांड इंडोर्समेंट का मतलब होता है एक ऐसे जाने पहचाने चेहरे को आपके सामने लाया जाए और वो टीवी पे, विज्ञापनों के माध्यम से, होर्डिंग पे, मतलब तमाम संसाधनों से, ये आजकल खूब चला हुआ है। स्पेशली कोविड के दौर में विज्ञापन के दूसरे विकल्प सीमित हो रहे थे, तो कंपनियों ने ब्रांड इंडोर्समेंट का बहुत बड़े तरीके से सहारा लेकर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करना शुरू किया है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट आप बेचिए। दिक्कत वहाँ से शुरू होगी कि आप एक गड़बड़ झाला, एक गलत प्रोडक्ट का इंडोर्समेंट करिए। तो ये जो कानून है, इसके पहले, इस कानून के पहले ऐसी कोई व्यवस्था भारतीय कानून में नहीं थी। मतलब फ्री फॉर ऑल था। पैसे लिए और कागज को सोना बता दिया, सोना को कागज बता दिया। हाँ, पैसे लिए और आलू के हलवा को च्यवनप्राश बता दिया और बता दिया कि ये तो सीधे स्वर्ग से आया है और आप खाए और बस आप साहब तमाम यादाश्त और आपकी तमाम जवानी और आपकी ताकत वापस। तो ऐसे भ्रामक विज्ञापन खुलेआम भारत में चल रहे थे। लेकिन 2019 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया तो उसमें यह कोशिश की गई कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं या ऐसा जो ब्रांड हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, जो सितारे हैं, जो खेल के दिग्गज हैं, जिनका बाज़ार में एक विश्वास बना है अपने खेल के कारण या अपने फिल्मी कैरियर के कारण, उनके विश्वास का डायरेक्ट फ़ायदा उठाकर उनके हाथ में प्रोडक्ट देकर उनके मुंह से उसकी तारीफ़ कराना, उसकी तस्दीक कराना, तो ये कहलाता है ब्रांड एम्बेसडर। आप ऐसा कर सकते हैं, कानून इजाज़त देता है। लेकिन 2019 के बाद कानून यह शर्त रखता है कि आप अगर गलत विज्ञापन करते पाए गए, आपने अगर गलत दावे किए, आप अगर भ्रामक विज्ञापन के पुरोधा बनेंगे, साथी बनेंगे, तो कानून आपको भी नहीं छोड़ेगा। कानून आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी वीडियो है, यह कानूनी सीरीज है। तो पहले मैं उस नाम का खुलासा करने से पहले आइए आपको इस बारे में जो कानून है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इजाज़त है? जी हाँ जनाब। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो सीधे तौर पर यह बात करता है कि अगर आपने भ्रामक विज्ञापन का साथ दिया तो उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। अगर ऐसा प्रूव हो गया तो पहली बार में आपको 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है इस कानून में जनाब। अगर बात वहां नहीं बनी तो 5 से 7 महीने तक आपको जेल भी जाना पड़ सकता है साहब। और अगर बात उससे भी नहीं बनेगी तो उससे भी आगे गई तो जनाब आपको ऐसे विज्ञापन करने पर आने वाले 1 साल से लेकर के 3 साल तक रोक भी लगाई जा सकती है। मसलन सरकार की जो मंशा है वो भ्रामक विज्ञापन को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम, फाइन, जेल एंड बैन, तीनों प्रोविजन इस एक्ट में मौजूद है। लेकिन स्थितियां जनाब बदली नहीं हैं, स्थितियां बद से बदतर हुई हैं। हमारे ये जो सितारे जिनको हम रोल मॉडल की तरह देखते हैं, जिनको खासकर भारतीय युवा रोल मॉडल की तरफ देखता है, वह पैसे की लालच में अंधाधुंध कोई भी चीज़ इंडोर्स कर रहे हैं और उसका विज्ञापन कर रहे हैं, कानून को खुलेआम धत्ता बता रहे हैं। जनाब मैं चर्चा करूंगा कि आप इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए कोई एडवोकेट होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए किसी सरकारी पद पे होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए पुलिस में होना ज़रूरी नहीं है। बतौर नागरिक आपके भी अधिकार हैं और आप इन भ्रामक विज्ञापनों को रोक सकते हैं। तो यह तो हो गई कानून और कानूनी प्रावधान की बात। आइए बात कर लेते हैं बाजार में चल क्या रहा है। जी हाँ जनाब, अभी अभी जो ताज़ा मामला है, लेकिन मैं समझता हूं उस मामले को भी हम छोड़ देते हैं। जो ताज़ा मामला है उसको छोड़ देते हैं। हम एमवे के संदर्भ में सितारों के द्वारा किए जा रहे
या किए गए भ्रामक विज्ञापनों की बात करने के लिए आज यहाँ आए हैं। तो जी हाँ जनाब, एमवे पे मैं आऊँ उसके पहले आप लोग बार बार क्यूनेट की बात कर रहे हैं, तो मैं क्यूनेट की बात कर दूँ। क्यूनेट जो सबसे सातिर, सबसे खतरनाक कंपनी है और भारतीय लोगों को कम से कम 40 लाख करोड़ का चूना लगा चुकी है। सैकड़ों केस इस कंपनी के खिलाफ दर्ज हैं। यह भारत के बाहर से ऑपरेट करती है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर मुकदमा चला। इसके ब्रांड एम्बेसडर थे शाहरुख खान। जी हाँ जनाब, शाहरुख खान जो ये कहते थे आकर कि अगर ये मैं कर सकता हूं तो भारत का दूसरा युवा क्यों नहीं कर सकता। और इस विज्ञापन ने युवाओं को बहुत भ्रमित किया, क्यूनेट को एक प्रामाणिकता दी, विश्वसनीयता दी और लोग उसके जाल में फंसते चले गए। तो जनाब, सिर्फ शाहरुख खान अकेले क्यूनेट का एंडोर्समेंट नहीं कर रहे थे, इसमें और कई जाने माने सितारे खेल के दुनिया से, फिल्मी दुनिया से शामिल थे। ऐसे 16-17 लोगों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। युवराज सिंह भी शामिल थे जो ट्वीट करके क्यूनेट में जोड़ने की बात किया करते थे। तो जनाब, साइबराबाद पुलिस ने इन तमाम सितारों के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी करके कार्रवाई करने का काम किया है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा आज का निशाना तो वो बड़ी मछली है जो एमवे को प्रमोट करती है, एमवे के धोखाधड़ी को जो बढ़ावा करती है। आप अभी तक बने रहे इस वीडियो में, इसके लिए पहले तो आपका धन्यवाद। मैंने कहा था कि मैं बड़े नाम का खुलासा करूंगा। मैं जानता हूं आप उस नाम को जानने के लिए आतुर हैं। मैं बताऊंगा उस नाम को, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जनाब। बेल आइकन बटन को दबाकर लेटेस्ट वीडियो की सूचना भी प्राप्त कर ले और शेयर भी कर दे, ताकि लोग जागरूक हो चुके हैं और अपने पैसा, अपना धन, अपना समय, अपना परिवार बचा लें। समय से सुसाइड्स भी हो रहे हैं इन स्कैम्स के बाद। तो हाँ जी हाँ जनाब, आइए बिना और किसी लाग लपेट के मैं उस बड़े नाम का खुलासा कर रहा हूँ। वो बड़ा नाम है बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन एक तरफ तो करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से लोगों को करोड़पति बनाते। बड़ा पॉपुलर शो है केबीसी का, आपने देखा होगा। पार्टिसिपेट करने की महत्वाकांक्षा और आकांक्षा भी रखते हैं, लेकिन हर लोग तो उस हॉट सीट पे पहुंच नहीं पाता है। तो अमिताभ साहब ने क्या किया कि एक दूसरा हॉट सीट बनाया। ये हॉट सीट किसका है जनाब? ये हॉट सीट है एमवे का। अमिताभ बच्चन साहब एमवे के प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं और कहते हैं भारतीय युवाओं से, कई विज्ञापन देखे होंगे आपने जिसमें वो सशक्त भारत, युवा जोश, और लास्ट में क्या कहते हुए नजर आते हैं उन वीडियो के, आप एमवे के न्यूट्रीलाइट से जोड़िए। जी हाँ जनाब, यह डायरेक्ट मार्केटिंग या प्रोडक्ट मार्केटिंग करने का सुरगोट एडवर्टाइजिंग है। क्या अमिताभ बच्चन साहब इस बात की तस्दीक करेंगे? क्या उनके पास कोई लैब रिपोर्ट है कि न्यूट्रीलाइट से जो फायदे एमवे कंपनी गिनाती है उसका कोई प्रमाण है उनके पास? क्या यह भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में नहीं आएगा? क्या न्यूट्रीलाइट के बहाने आप लोगों को एमवे के करोड़पति बनने के लुभावने सपने दिखाने के कसूरवार नहीं है? अगर क्यूनेट के लिए शाहरुख खान पे कार्रवाई हो सकती है, अगर क्यूनेट के लिए युवराज सिंह पे कार्रवाई हो सकती है, तो जनाब अमिताभ बच्चन पर क्यों नहीं? यही मुकदमा है मेरा। उन ऐड को ध्यान से देख लें कि किस तरह से वो एमवे का एंडोर्समेंट कर रहे हैं और लोगों को एमवे के जाल में फंसने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जी हाँ जनाब, इन वीडियो से स्पष्ट हो जाता है कि अमिताभ बच्चन साहब किस तरह से लोगों को लुभावने वादे दिखा रहे हैं और एक आवरण तैयार कर रहे हैं कि लोगों का एमवे पर विश्वास बने और वह एमवे के जाल में फंस करके अपना समय, अपना पैसा, अपना परिवार सब कुछ गंवा दे जनाब। अगर शाहरुख खान पे कार्रवाई हो सकती है क्यूनेट मामले में, तो एमवे के मामले में अमिताभ बच्चन पे क्यों नहीं? यही सवाल है आज के मुकदमे का जनाब। और जनाब, इसमें सिर्फ
अमिताभ बच्चन अकेले शामिल नहीं हैं। कुश्ती के जाने माने दिग्गज, जाने माने खिलाड़ी संग्राम सिंह भी विज्ञापन करते नजर आते हैं एमवे का। और अमिताभ बच्चन का मामला तो ताज़ा है। 1 महीने पहले कार्रवाई हुई है और 5 महीने पहले अमिताभ बच्चन ने एमवे के साथ एक बड़ी डील साइन की है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जा रहा है कि यह डील कुछ 1000 करोड़ों की है। इंडोर्समेंट मनी उन्होंने लिया है। दूसरी तरफ बिमल इलायची का विज्ञापन करने वाले अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार भी भारी मुसीबत में हैं और जनता की अपील पर, जनता के द्वारा ट्रोल किए जाने पर उन्हें माफ़ी मांगना पड़ा है। क्या अमिताभ बच्चन माफ़ी मांगेंगे? क्या आप लोग जगेंगे? क्या आप लोग अमिताभ बच्चन से सवाल पूछेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि अमिताभ जी आप बताइए कि एमवे का आप इंडोर्समेंट कैसे कर रहे हैं जब उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है? आपके खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? यही इस मुकदमे का विषय है जनाब, यही इस मुकदमे का सवाल है। बात सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नहीं है, इसमें 400 आईपीसी की धारा 420 की भी कार्रवाई बनती है जनाब, और ऐसा पहले हुआ है जनाब। पर बात 420 तक की नहीं है। दिस इज ऑल्सो द वायलेशन ऑफ प्राइज चिट फंड Money Laundering and Money Circulation Act. So, action must be initiated against Mr. Bachchan under Enforcement Direct for money laundering and also for illegal money circulation. मैं इसको समअप कर दूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का तो वायलेशन अमिताभ बच्चन जी साफ तौर पे कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन पे 420 आईपीसी का मुकदमा भी बनता है जनाब। उनके ऊपर इलीगल मनी सर्कुलेशन का भी मुकदमा बनता है, उनके ऊपर चिट फंड एक्ट का भी मुकदमा बनता है जनाब, और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी मुकदमा बनता है। साथ ही साथ यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या उन्होंने यह जो रकम ली है, क्या यह जो डील साइन हुई है, क्या यह जो एग्रीमेंट एमवे और अमिताभ बच्चन जी के बीच में साइन हुई है, उसमें कोई इंडियन इनकम टैक्स एक्ट का भी वायलेशन है या नहीं है। मैं वकील हूँ, मेरा काम सवाल उठाना है, जजमेंट नहीं देना। मैं चाहता हूं कि अधिकारी इन बातों की सूध लें, सजग हों और अमिताभ बच्चन को के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उन्हें इन्वेस्टिगेशन में आने के लिए बाध्य करें, और अगर उनका अपराध सिद्ध होता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। नहीं तो यह जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खास करके उसका वो सेक्शन जो भ्रामक विज्ञापन को रोकने के लिए लाया गया है, वो टूथलेस हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। जनता इसी तरह से ठगी जाती रहेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और ब्रांड इंडोर्समेंट के तहत और क्या क्या बातें हैं, क्या कानून है, लोग इसको कैसे दत्ता बता रहे हैं, इसके बारे में आपसे बात होगी अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप कानून के डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ। आपको यह मुकदमा कैसा लगा अपने कमेंट्स और फीडबैक के ज़रिए मुझे ज़रूर बताने का कष्ट करें। गाली देने वाले भाई गाली जारी रखें, मैं अपना काम बंद नहीं करने वाला। धन्यवाद।